हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 1। जो कि यह सेट नंबर 1 जो है खान सर का जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 27 प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। जो कि यह 27 प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया गया उसी को कवर कराएंगे। जो कि इससे आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस में 7 अगस्त को जो पेपर होने वाला है, जो कि री एग्जाम जो होने वाला है, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे इसमें सब क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 1 जो है यह मध्य निषेध का क्वेश्चन पेपर दिया गया, जो 16/10/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उसी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कि पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया कि विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। बताना है कि औसत वर्षा जो है विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। तो यह जो होती है वो मानसीराम होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मानसीराम कहाँ पे स्थित है। तो मानसीराम जो मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित एक शिखर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। यह बताना है कि 42वीं संवैधानिक संशोधन जो होता है इसमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले देखो समाजवादी दिया गया तथा पंथ निरपेक्ष दिया गया तथा अखंडता दिया गया और गणराज्य दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा गणराज्य जो शब्द जो है वह नहीं जोड़ा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 42वीं संवैधानिक संशोधन हुआ कब था। तो यह जो संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से जीवाणु जनित कौन सा रोग नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया हैजा दिया गया, क्षय रोग दिया गया, एंथ्रेक्स दिया गया और इन्फ्लुएंजा दिया गया है। तो यह इन्फ्लुएंजा जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। बताना है आपको कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया था। तो यह जो किया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह संशोधन जो हुआ था 1988 में हुआ था। जो कि इसको लागू कब किया गया था। तो इसको लागू जो है 28 मार्च 1989 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो यह प्रथम राज्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था। बताना आपको गांधी जो फिल्म जो है इसके निर्देशक किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था रिचर्ड एटन बरो द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह फिल्म कब आई थी। तो यह जो फिल्म आई थी 1982 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। यह बताना आपको जीएसटी जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। बताना आपको कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है। तो दिया गया सतपुरा पर्वत श्रेणी दिया गया, अरावली की पर्वत श्रेणी तथा अमरकंटक की पर्वत श्रेणी। तो यह नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही नर्मदा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। यहाँ बताइए आप लोग कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। आगे देखते हैं, जो दिया है अल्फा कण डैश के द्विओषित आयन होते हैं। बताना आपको कि अल्फा कण जो होते हैं वह किस के द्विओषित आयन होते हैं। तो यह जो आयन जो होते हैं वह हीलियम के होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति या
कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है। तो यह जो संवर्धन जो यह संबंधित जो है यह 43 के बी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया गया 31 बी। 31 बी क्या है? तो 31 बी जो है यह कुछ अधिनियम और विनियमों के वैधता से संबंधित है। फिर यहाँ देगा 43 ए। 43 ए जो है यह उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। वही यहाँ देगा 31 ए। 31 ए जो दिया गया है ये संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? बताना आपको कि राजा टोडरमल जो थे वो किसके शासनकाल में वो राजस्व मंत्री थे? तो यह जो थे अकबर के काल में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अकबर के नवरत्न में भी राजा टोडरमल शामिल थे। आगे देखते हैं जो दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपक्रम है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ का वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह होता है स्विच होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? यह बताना वो कोलंबस जो थे जो किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे? तो यह जो किए थे पुलास बंदरगाह, जो कि यह पुलास बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह जो है स्पेन में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से ईश्वर की सही परिभाषा है। यहाँ बताना आपको कि ईश्वर का सही परिभाषा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, दिया गया पहला जगदीश दिया गया और ईर्ष दिया गया, जो कि यह ईश्वर का यह परिभाषा जो होता है जगदीश और ईर्ष होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया कि विश्वम्भर या विश्वरूप यह किसका परिभाषा होता है? तो यह जो होता है यह विष्णु का होता है। याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे ऑप्शन दिया गया कि मोसक या रजनीचर यह किसका प्रवाची होता है? तो यह जो होता है यह चोर का होता है। तथा अगला दिया अंबुर या दुकुल यह किसका प्रवाची होता है? तो यह जो होता है यह वस्त्र का होता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? यह बताना है आपको कि प्रोटोकॉल ईमेल के सेवा के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है एसएमटीपी का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि एसएमपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से रिपीट कर देते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे? यह बताना है आपको कि 1917 में जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था वह किसके लिए संचालित किया गया था? तो यह जो संचालित जो किया गया था दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी चंपारण किसके कहने पे आए थे? तो यह राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे वो गांधी जी चंपारण आए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए थे? ये बताना आपको गांधी जी जो थे दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत किए थे? तो यह जो शुरुआत जो किए थे साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से। यह 12 मार्च 1930। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यह शुरुआत किए थे, जो कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक कानून तोड़े थे। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ बताना आपको कि सदीरमन जो कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है बैडमिंटन से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया एक ब्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। बताना आपको कि एक ब्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसमें उदाहरण जो है वो मटर है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है पताल शब्द का उचित विलोम है। यह बताना आपको कि पताल जो शब्द जो दिया गया इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पताल का विलोम जो हो जाएगा आकाश हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है रीतू का सैलरी नीतू के सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए कमी निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है यह हो जाएगा ऊपर में 50 हो जाएगा, नीचे में 100 प्लस में 50। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको 100 से जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो आंसर जो जाएगा 33 सही 1/3%। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। बताना है आपको कि जड़त्व के नियम जो था उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है गति के पहला नियम। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। बताना आपको कि मानस टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है असम राज्य में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। यह बताना है आपको कि सूक्ष्म जीव रोग कौन सा है, जो कि कौन सा इस यहाँ उदाहरण दिया गया जिसका स्थानांतरण जो है लैंगिक संपर्क में आने से होता है। तो यहाँ जो दिया गया सिफिलिस जो रोग दिया गया है वह लैंगिक जनन के संपर्क में आने से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या था। यहाँ बताना होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो था वो आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह और हमारा स्वास्थ्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यह बताइए आप लोग कि भूगोल शब्द जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था वो इरेस्थोथनीज द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। यह बताइए आप लोग बिहार में यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो लीची का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार में यह कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है मुजफ्फरपुर में होता है, जो कि मुजफ्फरपुर का लीची जो है वो शाही लीची प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यह बताना कि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इन लोगों का कार्यकाल कब से कब था। तो पहला देखिए लॉर्ड डलहौजी, जो कि डलहौजी जो था यह 1848 से लेकर 56 तक था। फिर अगला देखिए कैनिंग, कैनिंग जो था यह 56 से लेकर 62 तक था। फिर लॉर्ड मेयो दिया गया, जो कि लॉर्ड मेयो जो है 69 से लेकर 72 तक था, जो भी ये दिया गया 1800 के करीब में दिया गया है। तथा अगला देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन जो था 1880 से लेकर 1884 तक था। तो यहाँ 1857 किसके कार्यकाल में आएगा, तो यह जो आएगा यह लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो यह 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। यहाँ बताना है आपको कि कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है, तो यह जो है सहकारी समिति है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। बताना आपको कि यहाँ जो दिया गया है वह कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन किसका होता है, तो यह जो न्यूनतम प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण जो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है सभी रंगों से अधिक होता है, इस वजह से कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णन इसका होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग ए डिस्टेंस, तो इसका सही जो आंसर जो जाएगा 50 माइल्स, यहाँ जो दिया गया इसमें ईज हो जाएगा, यहाँ ईज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। बताना आपको कि यहाँ जो दिया गया किस उपकरण का उपयोग जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया कंप्लीट द सेंटेंस बताना है टेंस के आधार पे। तो दिया गया कि पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि। बताना आपको कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किसके कारण होते हैं, तो यह जो होते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यह बताना आपको गांधी सागर बांध जो है जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि किस नदी पे स्थित है, तो यह जो स्थित है चंबल नदी पे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो सरकार का स्वामित्व क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या होता है। यहाँ बताना कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसकी परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल जो होता है कैपिटल सी और स्मॉल ए होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर डी नंबर जगह, जो कि पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो था वो किससे निर्मित होता है। तो यह जो निर्मित जो होता है उत्पादन द्वारा निर्मित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि उत्पादन के तहत क्या चीज आता है, तो इसके तहत हरे पौधे आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से इमल्सन का उदाहरण है। यह बताना है आपको कि इमल्सन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिया गया बादल दिया गया, धुआं दिया गया, उसके बाद दूध दिया गया, उसके बाद कोहरा दिया गया है। तो इसमें इमल्सन का उदाहरण जो है दूध है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बाकी ये बादल, धुआं और कोहरा जो है यह एरोसोल का उदाहरण है। आगे देखते हैं जो कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यहाँ बताना है आपको कि विश्व मधुमेह दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखा 25 सितंबर, 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ देखा 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ देखा 9 फरवरी, 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप लोग ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है। आगे दिया गया कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ जो क्वेश्चन जो ये पूछा गया था उस समय वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो यह जो उपाध्यक्ष जो थे सुमन बेरी थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से है। बताना है आपको गांधी शांति पुरस्कार जो है इसके नवीनतम विजेता कौन किस देश से हैं, तो यह जो है वह बांग्लादेश से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 2020 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। जो कि यह कौन थे, तो यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, जो कि इन्हें यह मरणोपरांत दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछा, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1995 ईस्वी में। जो कि कब किया गया था, तो यह 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होता है। तो यह मोचित जो होता है, ये ऊर्जा जो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। बताना वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, तो यह जो निर्मित जो होता है वो मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह संपूर्ण शरीर तथा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। यहाँ बताना आपको कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। यहाँ पहला जो दिया गया तारकुंडो समिति, जो कि तारकुंडो समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। तथा अगला यह है थुंगन समिति, जो कि थुंगन समिति जो है यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो जो यह चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो यह नहीं वाला बताना था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि यह भी चुनाव सुधार से संबंधित है। तथा अगला दिया गया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि यह भी चुनाव सुधार से संबंधित है। आगे देखते हैं जो दिया है कि आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। बताना आपको कि आईएनएस विराट जो है वह हाल ही में खबरों में था। जो कि यह क्या है, तो यह जो है वह एक विमान वाहक पोत है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है काल बैसाख चलती है। बताना आपको काल बैसाख जो है वो किस राज्य में चलती है, तो यह जो चलती है वो पश्चिम बंगाल में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल और असम में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन है। आगे देखते हैं जो कि है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो यह जो उत्पन्न जो होते हैं यह अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। यहाँ आपको बताना कि असहयोग आंदोलन जो था वो वापस जो लिया गया था 1922 इसमें गांधी जी के द्वारा। उसके पश्चात जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो यह ऑप्शन जो दिया गया सी आर दास दिया गया, चितरंजन दास हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स, जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ बताना है। तो दिया गया कि ही हैज बीन राइटिंग हियर डैश 6 o'clock, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ही हैज बीन राइटिंग हियर सिंस 6 o'clock हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म किस समूह के उदाहरण है। यह बताना आपको कि साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्म होता है या किस समूह का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है यह मोनेरा संघ का है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है। तो यह मेरी सहेली पहल जो शुरुआत जो किया गया है वह भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य जो है ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना है। आगे देखते हैं दिया गया कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। यहाँ बताना आपको कि बिहार में जो विधानसभा जो है उसमें सीटों की कुल कितनी संख्या है। तो यह जो है 243 है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है चूज द करेक्ट साइनो, यहाँ करेक्ट साइनो बताना है। तो दिया गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका साइनो जो हो जाएगा एस्ट्रॉडी हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया फसल है जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल के बीच में, यह फसल जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे रबी फसल कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसे काटा जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ बताना आपको कि सोलर सेल जो होता है उसे बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सिलिकॉन का, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सोलर सेल जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। यहाँ बताना आपको गांधी जी के अनुसार अगर भारत को स्वराज मिला उस समय शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। तो यह जो होना चाहिए चरित्र निर्माण होना चाहिए था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। बताना आपको कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो यह जो क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था उस समय 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, तो यह जो बने थे वह जस्टिस उदय उमेश ललित बने थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, यू ललित बने थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब सेवानिवृत्त हुए थे। तो यह जो बने थे 49वें वह 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। जो कि उनके स्थान पे 50वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वह DY चंद्रचूड़ बने हैं, जो कि इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखो ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है। यह बताना आपको ओजोन के एक अणु जो होते हैं वो कितने ऑक्सीजन परमाणु से बने हैं। तो यह जो बने हैं वो 3, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह जो होता है O3 होता है। आगे देखते हैं जो कि करेक्ट चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यहाँ एक्टिव वॉइस जो सही दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं दिया गया है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आई टूक द डिसीजन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेशन कंसेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये देख लेते हैं क्या दिया गया है सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा या सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। यहाँ बताना वो क्वाड जो सदस्य देश का समूह जो है वो उसमें कौन देश इसमें जो है नहीं दिया गया है, यह सदस्य नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं पहला जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं क्वाड में कुल कितने देश शामिल है। तो क्वाड में कुल 4 देश शामिल है, जो कि कौन कौन सा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल है। जो कि इसके अलावा इसमें जो दिया गया है रूस दिया गया, जो कि रूस जो है इसमें शामिल नहीं है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। रूस के जगह इसमें शामिल कौन सा है, तो इसमें भारत शामिल है। आगे देखते हैं जो दिया है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। यहाँ बताना वो बायोगैस जो होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका मुख्य घटक जो है CH4 है, इस मीथेन होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। बताना आपको कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो थे यह अमर किससे संबंधित है, तो इनका संबंध जो था वो साहित्य से था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस भाषा में साहित्य लिखते थे, तो यह जो लिखते थे वो मैथिली
मैथिली भाषा में लिखते थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था 1983 में किया गया, सॉरी 1983 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि एक धन राशि, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है वनस्पति तेलों में साधारण होती है। बताना आपको कि वनस्पति तेल जो होता है उसमें साधारणतः क्या होती है। तो यह जो होता है वह लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। यहाँ बताइए आप लोग, इस सबसे ऊंची दुनिया की दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है भारत के लद्दाख में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सबरीमाला मंदिर कहाँ है स्थित। बताना आपको कि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है केरल राज्य में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबरीमाला मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है। तो यह जो समर्पित जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो यह परिधि का अनुपात निकालने के लिए यह जो जगह R1/में R2 स्क्वायर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4/9। ऐसे सॉल्व करने पर इसका जो आ जाएगा 2:3 आएगा, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ बताना आपको कि लोकसभा जो है इसे भंग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह लोकसभा जो है यह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। बताना आपको ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह किससे जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से जुड़ा हुआ है। यह इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जब CO2 जो बढ़ता है तो इसकी मात्रा बढ़ने से वायुमंडलीय जो होता है तापमान में वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं जो कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ बताना है आपको कि टमाटर जो था वो उसमें कौन सा एसिड या किस एसिड का वो प्राकृतिक स्रोत होता है। तो यह जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं दिया गया एसिटिक अम्ल, जो कि एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरका में पाया जाता है। फिर याद है सिट्रिक अम्ल, जो कि सिट्रिक अम्ल जो होता है यह नींबू में पाया जाता है। वही यहाँ देखिए टार्ट्रिक अम्ल, जो कि टार्ट्रिक अम्ल जो होता है यह इमली में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बताना आपको कौन से कोशिकांग जो है जिसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है। यह बताना को बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह बुक कब प्रकाशित हुआ था। तो यह जो प्रकाशन जो इसका हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह बिल गेट्स किससे संबंधित है। तो यह बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक है। आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है। यहाँ बताना आपको यहाँ से कौन सा जीव जो है यह परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है वो अमीबा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित हो नहीं है। यहाँ बताना आपको कि इसमें से पुष्पित पादप का कौन सा भाग जो है वह द्विगुणित नहीं होता है। तो देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन जो दिया गया कि अंडा दिया गया, उसके बाद दलपुंज दिया गया है, उसके बाद अंडाशय दिया गया, युग्मनज दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अंडा हो जाएगा या डिम्ब हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया सड़क पर कोई खड़ा है। यहाँ बताना है आपको कि सड़क पर कोई खड़ा है उस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। यह जो कोई जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है बताना है। तो यह जो है वह अनिश्चित वाचक है। जो कि यह कोई जो होता है यह निश्चय नहीं कर रहा है, इस वजह से यह अनिश्चित वाचक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। बताना आपको जो पहले योजना आयोग जो था उसे अब किस नाम से जाना जाता है। तो इसे 2015 से नीति आयोग कहा जाने लगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो दिया भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। यहाँ बताना कि यहाँ जो दिया गया इसमें से कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। तो देख लेते हैं, भाग 1 दिया गया, जो कि भाग 1 जो है यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर यहाँ देगा भाग 2, जो कि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। वही भाग 3 जो है वह जो है मूल अधिकार से संबंधित है। फिर वही यहाँ देगा भाग 4, जो कि भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो यहाँ जो बताना था मूल अधिकारों से बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। भाग 3 जो है वह मूल अधिकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो दिया गया सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। यह बताना आपको, यहाँ से निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो यह जो करता है वह विद्युत मोटर करता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। बताना आपको कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो निर्माण किया गया है वह किस नदी पे किया गया है। तो यह जो किया गया है चिनाब नदी पे, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस राज्य में बना है। तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाया गया है। जो कि यह स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है, जो कि ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह बताना है आपको कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन जो बिहार में किया जाता है वह किस स्थान पे किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सोनपुर में किया जाता है, सारण जिले के सोनपुर में इसका आयोजन किया जाता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सुंदर शब्द का सही विपरीत शब्द बताना है। यह सुंदर जो शब्द है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा असुंदर हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। ये बताना है वो कि अगर कोई एक नए डॉक्यूमेंट खोलना होगा तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा CTRL+N का प्रयोग किया जाएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, Ctrl+N का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन PDF में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वेद प्लस उक्त हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऊंची कृषिगत संवर्धी दर में यह पंजाब जो होता है ये परंपरागत रूप से इसकी गरीबी में कम करने में सफलता प्राप्त किया है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। यह बताना आपको कि रदरफोर्ड जो है जो प्रकीर्णन प्रयोग जो किए थे उसमें अल्फा कणों का स्रोत क्या था। यह जो स्रोत जो था हीलियम नाभिक था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो यह प्लेयर ऑफ द डिकेड जो है 2010 से 2020 के लिए जो बताया गया है यह विराट कोहली को बताया गया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है। बताना है आपको कि यह सोनालिका तथा कल्याण सोना जो है वह किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है। यह जो किस्म जो है गेहूं का है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। यह बताना आपको कि सरकारिया आयोग जो है वह किसके लिए बनाया गया था। यह जो बनाया गया था वह केंद्र राज्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए यह 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने यह निर्माण किया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से को कहते हैं। बताना आपको कि मनुष्य के जो कान का बाहरी जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है कर्ण पल्लव कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताना आपको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन जो है भारत में किया गया था, इसी वजह से 25 जनवरी को यह मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं जो कि
रूस में ड्यूमा क्या है बताना है आपको कि ड्यूमा जो रूस में जो है वह क्या है, तो यह जो है वहाँ का संसद है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा बताना आपको कि टॉल्स्टॉय जो थे अपनी समाधि के विषय में क्या कहे हैं। तो यह जो कहे हैं निर्धन से निर्धन के समान हो, यह टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।